बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद में हुआ इंसानियत से घिरा हुआ वाक़या। नवाही इलाका भट्टी के में ज़मींदार में शैतानियत उतर गई। जानवर को खेतों में दाखिल होने पर मार मार कर टांगे तोड़ दी, दरांती से कान काट दिया, डंडों के वार से पसलियाँ तोड़ दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, ये जो मुकामी ज़मींदार की तरफ से गधी पर तशद्दुद का वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, मज़ीद क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये वज़ीराबाद के इलाका बट्टी में पेश आया है, जहां पर मुकामी जालिम ज़मींदार ने खेत में दाखिल होने पर गधी पर बेमहाना तशद्दुद किया और गधी का एक कान जो है वो भी दरांती से काट दिया है और डंडों के वार कर करके बेज़बान जानवर की कमर भी तोड़ दी है। जख्मी गधी ने चंद रोज कबल ही एक बच्चा जना था। फोटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह गधी का बच्चा जख्मी और नीम बेहोश मां का दूध पीने के लिए बेताब नजर आ रहा है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि खेतों में गिरी जख्मी गधी की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गधी का मेडिकल करवाकर जालिम जिम्मेदार अवैस गुज्जर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तशद्दुद का निशाना बनने वाली गधी के मालिक सिजाद का कहना है कि जिम्मेदार अवैस ने बेज़बान जानवर पर जुल्म की इंतहा की है। जालिम जिम्मेदार को कटहरे में लाकर करारदाद वाक़ई सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया जमशेद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र अमन अमान के हवाले से भावलपुर पुलिस का शहर भर में गुज़िश्ता रोज़ फ्लैग मार्च। शरपसंद नासिर को वाज़िया पैगाम, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में आनियातों से निपटा जाएगा। DPO असद सरफराज खान फ्लैग मार्च की क़यादत SDPO सिटी सर्कल भावलपुर मोहम्मद यूनुस ने की। फ्लैग मार्च में सिटी और सदर सर्कल के SHOs, डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और मावनेदारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। DPO असद सरफराज खान। शामिल कहते हैं शेखुपुरा से शरकपुर रोड धामून के स्टाफ ट्रक की सड़क क्रॉस करते बच्चे को टक्कर, हादसे में बच्चा जाम बहक। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाम बहक बच्चे की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक बच्चे की शिनाख्त फहद वल्द एहसान 10 साल से हुई है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा सफदराबाद फायरिंग का वाक़या सब्जी मंडी सफदराबाद के पास पेश आया। नामालूम अफराद ने खेतों में सब्जी तोड़ने वाले अफराद पर फायरिंग की। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने दोनों जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में मोहम्मद हबीब 17 साल और सरफराज 38 साल शामिल हैं। सुन्नी तहरीक नौजवान वागा टाउन लाहौर के ज़रिए तमाम हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा की शहादत और फ़लस्तीन के मुसलमानों को हक दिलाने के सिलसिले में रैली का एहतमाम किया गया। वागा टाउन के सदर सद्दाम हुसैन कादरी, मौलाना इमरान नक्शबंदी, मौलाना असद रिजवी, हाफिज रमज़ान खालकी, कारी रमज़ान इलामा, मौलाना खलील पीर सैयद हुसैन शाह, हज़रत इलामा मौलाना नुमान असवी, हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती कामिल नवाज रिजवी और पीर सैयद इकबाल शाह ने रैली की क़यादत के। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आतिफ भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं यादगार शहीदा। यहां पर सुन्नी तहरीक वागा टाउन की तरफ से एक रैली का एहतमाम किया गया है। ये रैली का मकसद क्या है, आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील अहमद रज़ा। खलील भाई, ये रैली का मकसद क्या है? रैली का मकसद ये है कि ये जो मुहर्रमुल हराम जो आ रहा है, तो यकम मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। तो इस हवाले से उनकी याद में ये जो रैली जो है ये सुन्नी तहरीक के प्लेटफार्म से निकाली जा रही है, बल्कि ये हर साल ये सिलसिला जारी रहता है। उसी तरह आज भी उनकी मोहब्बत में शहादत के वाले थे ये रैली जो है इसका इनकाद किया गया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आलम इस्लाम को कि मुहर्रमुल हराम में क्या होना चाहिए, कैसे इबादत करनी चाहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो इस हवाले से ये है कि मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल का ये पहला महीना है, तो इसकी अदब व एहतराम हर मुसलमान के दिल में मौजूद होना चाहिए। और चूँकि यह महीना शहादत का महीना है और इसकी यकम मुहर्रम को
अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत और इसके 10 तारीख़ को सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु की शहादत है। और आप सब जानते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम हज़रत सैयदुश्शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में पूरी दुनिया में बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस हवाले से, और जबकि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु शान व अज़मत जो है वो बड़ी बुलंद है, बड़ी शान है। और ये वो हैं जिनकी वजह से इस्लाम को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और आज इस्लाम हमारे पास तक पहुंचा, उनकी कोशिश की वजह से है। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि इसी तरह जो भी हमारे अकाबरीन सहाबा और अहले बैत अताहार रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ जो मनसूब अयाम हैं उनकी शहादत के हवाले से हों या विलादत के, उनको अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाए और उन्हीं के एहतराम के साथ इस महीने को मनाना चाहिए हमें। DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी के अहकामात पर 7 रोज़ा रेलवे से ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इसी आगाही मुहिम में लाहौर रेलवे स्टेशन के अतराफ से आने वाले लोगों को ट्रैफिक कवानीन और इनकी पाबंदी के बारे में आगाह किया जाएगा। इस मुहिम के तहत चालान होने वाली व्हीकल के मालिक को मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी के बारे में मतला किया जाएगा। जबकि इस हवाले से अवामी आगाही को असरअंदाज बनाने के लिए रेलवे स्टेशन के अतराफ खुसूसी बैनर्स भी लगाए गए हैं, जिसमें रेलवे ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ किसी भी किस्म की शिकायत को आला काम तक पहुंचाने और फौरी एक्शन के लिए टेलीफोन नंबर भी आवेजा किए गए हैं। इसी आगाही मुहिम का मकसद आवाम को बावर करवाना है और इनका किसी सूरत बिला वजह चलान नहीं किया जाएगा। जबकि रेलवे ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी आगाही मुहिम में रेलवे ट्रैफिक पुलिस को मिसाली बनाने के लिए अच्छी शोहरत के हामिल एहलकारों को तैनात किया गया है, जिससे करप्शन जैसी लानत का तदारुक हो सकेगा। इस मुहिम में जिद्दत पैदा करने के लिए रेलवे ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को मौसर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रिफ्लेक्टर, जैकेट और सिग्नल रॉड भी फराहम किए गए हैं। तहसील कामुकी के नवाही गांव अहमदपुर वर्का चौकी PHP अफसरान की कार्रवाई मुर्दा भैंस से ले जाते हुए मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर वर्का चौकी PHP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाका लगाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ASI मतूब ने अपने अमला के हमरा नाका लगाया हुआ था कि सामने सिंध से आते हुए वैन को रोका। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें दौरान तलाश वैन में मुर्दा भैंस मिली। ASI मतूब ने मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कामों की लाइव स्टॉक और फूड्स अथॉरिटी वाले भी मौके पर मौजूद। लाइव स्टॉक और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। PHP चौकी मतलूब ने इससे पहले भी मुर्दा मुर्गियों की गाड़ी पकड़ी थी। इसकी तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हूँ अहमदपुर विरका चौकी PHP में, जहाँ आज मतलूब ASI साहब और उनके अमले ने कार्रवाई करते हुए एक मुर्दा भैंस पकड़ी है और गाड़ी में ले जाते वो मरीज़ के लिए जा रहे थे। उन्होंने 2 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मतलूब ASI साहब, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर ये बताइए कि ये जो मुर्दा भैंस पकड़ी है, इससे पहले भी आपने काफ़ी कार्रवाई ऐसी की हैं, ये क्या करते क्या हैं? इस भैंसों का जानवरों का ये करते क्या हैं और पकड़े हैं? ये 2 मुलजमान जिनको मैंने पकड़ा है, ये बताते तो ये है कि हम इसका तेल निकालते हैं। इससे पहले मैंने 2-3 कार्रवाई की हैं, मुर्दा मुर्गियाँ पकड़ी हैं, वो भी ऐसे बताते थे। लेकिन ये जाके इनको गोश्त लैदा करे, कोई कीमा बनाता है, कुछ करता है, ये फूड अपना पिज़्ज़ा वालों को देते हैं ऐसे दाएँ बाएँ। लेकिन इधर तो कोई नहीं मानता, इधर तो यही कहते हैं कि हम तेल निकालते हैं। वैसे मुर्दा भैंस है, मुर्गी है, ये लेकर जाना जुर्म है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई कॉल वगैरह मौसूल हुई या आपने वैसे ही कोई नाका वगैरह लगाया हुआ था इनको पकड़ने के? नहीं, वैसे ही हमें शक पड़ी। हमने रास्ते जाते चेक कर रहे थे, चेक करते करते इनको चेक किया तो पीछे इन्होंने तरपाल लगाई हुई थी। तरपाल के नीचे देखा क्या है, तो वो देखा कि मुर्दा भैंस इन्होंने बांधी हुई थी अंदर। उसके ना तकबीर थी ना अपना कोई ऐसा मामला था, जिससे इनसे पूछा जो ये मशकूक नज़र आए, जिसकी वजह से इनको गिरफ़्तार कर लिया और फूड अथॉरिटी को इत्तला की। और वो भी कहाँ से मुर्दा भैंस ये लेके कहाँ से आए? ये मलके से मुर्दा भैंस लेकर आए और मरीज़ के कह रहे हैं कि लेकर जानी है हमने। इनमें 2 मुलजमान हैं। हाँ, 2 मुलजमान हैं, एक ड्राइवर, एक साथ वो काम करने वाला उनका। नाज़रीन, हमारे साथ मतलब ASI साहब थे, वो बता रहे थे कि ऐसी कार्रवाइयाँ हमने बहुत ज़्यादा की हैं। इससे पहले भी मुर्दा मुर्गियों की गाड़ी एक पकड़ी थी, आज इन्होंने मुर्दा भैंस की ये गाड़ी पकड़ी है। हमारे साथ मुलजमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। हाँ जी, किवें गड्डी लैके आए थे और कितने मज लैके आए? मरीज़ की गड्डी लैके आया वहाँ, मड़के थाने लोड की तो उत्थे मरीज़ के सेखवान चला वहाँ। की करते हो मुर्दा जानवरों को लैके की करते? अंदर चमड़ा ला के चर्बी कड्डी दी ते हड्डी कड्डी दी है। और सेल करते हो? हाँ जी, तेल सेल करी जाता। तेल सेल करते हो, किन्ने दा सेल हो जाता है? 1 लीटर किन्ने दा सेल?
200 रुपये 170 रुपये का भाई ने पता 270 ਰੁਪਏ ਦਾ 200 ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? सेहतमंद नहीं होएगा कोई शर्म आनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। ये हमारे साथ मुलजमान हैं, वो कह रहे हैं जी हम ये गाड़ी जानवर जो हैं मरे उनको ले जाकर हम इनकी खाल उतारते हैं, हड्डियाँ लैदा करते हैं, गोश्त का हम जो हड्डियाँ हैं और गोश्त। DIG ईस्ट गुलाम असवर महीसर स्टील टाउन थाना पहुंच गए। एहतजाजी मुजाहिरीन का 5 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात के लिए थाने पहुंच गया। SP मलीर सईद रेंद मुजाहिरीन के वफ्द के साथ थाने पहुंचा। मुज़ाकराती टीम की सरबराही DIG ईस्ट कर रहे हैं पुलिस काम। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तानलेवाला के मुताबिक मामू कांचन शहर भर में गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का धंधा खुलेआम जारी, कोई पूछने वाला नहीं। मामू कांचन मार्केटों समेत रिहायशी इलाकों में LPG गैस सिलेंडरों से रिफिलिंग का धंधा जारी रहना जो लम्हा फिक्रिया है। मार्केटों समेत रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर हादसात का खदशा, नाकिस क्वालिटी के सिलेंडरों से गैस को दूसरे सिलेंडरों में भरा जा रहा है जो किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तानलेवाला समेत दीगर मुतल्लिका इदारे खामोशी से किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दौरान गैस रिफिलिंग मुतअद्दिद बार हादसात हो चुके हैं। अगर बर वक्त मुतल्लिका इदारों ने फौरी एक्शन ना लिया तो किसी भी मुतालबा। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। गंदम की बम्पर पैदावार का मुकाबला, शेरगढ़ के चौधरी अली नवाज ने मैदान जीत लिया। आशिक करमानी सूबाई वजीर ज़राअत ने 3 लाख का इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया। अहम हल्कों की मुकाबला जीतने पर मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब और सईद आशिक हुसैन शाह करमानी सूबाई वजीर ज़ेर हदायत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बम्पर पैदावार के मुकाबले का सर्वे किया। जिला काड़ा में शेरगढ़ के मारूफ जमींदार चौधरी अली नवाज ने मैदान जीत कर फी एकड़ 70 मन से ज़ायद की पैदावार हासिल करके जिला काड़ा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मुनीब अख्तर अशारी सकना बामा बाला ने सेकंड पोजीशन से 2 लाख नकद इनाम, तीसरी पोजीशन और 1 लाख नकद इनाम सनद वसूल की। इंतहाई पुरवकार तकरीब अल आशिक हाउस शेरगढ़ में मुनक़िद की, जिसमें इलाका के काश्तकारों की बहुत बड़ी तादाद के अलावा चौधरी शहबाज अख्तर, डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद एजाज, डिप्टी डायरेक्टर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील दीपालपुर समेत डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुरवकार तकरीब में मेहनत के बलबूते पर पहली 3 पोजीशन लेने वाले ज़मींदारान को चेक सन्नत सैयद आशिक करमानी सूबाई वजीर ज़राअत ने अपने दस्ते मुबारक से दिए। सैयद हसन शाह करमानी, साबिक कौंसलर सैयद इमरान शाह करमानी, सैयद अली नासिर शाह करमानी, सरदार मोहम्मद अहमद भट्टी, नंबरदार 23D अली जमान शाह करमानी, गदी नशीन मोहल्ला नूर शाह शेरगढ़, चौधरी मोहम्मद असगर अराई, आशिक अली महर, मियाँ जावेद इकबाल 2 करोड़ के फंड रिलीज करवा दिए। फंड रिलीजिंग पर मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला और सूबाई वजीर सेहत का मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह दीगर तमाम मसाइल के हल के लिए भी अमली काम कर रहे हैं, जल्द मसाइल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मीरपुर मतहलों में जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में बिजली की गैर कानूनी लोड शेडिंग और बिलों में गैर कानूनी टैक्स लगाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। गर्मी में मुसलसल लोड शेडिंग के बायस अवाम का जीना मुहाल हो गया, तो दूसरी जानिब अवाम पर बिजली के भारी बिलों का बोझ डालकर अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हम वफाकी हुकूमत और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि बिजली के फिफौर बिलों पर टैक्स खत्म किया जाए, दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी और उनको इंसाफ दिलाने के लिए मुनक़िद किया गया, और उसके साथ साथ आज के इस मुजाहरे में पाकिस्तान में जो जुल्म और ज़्यादती चल रही है, लाकानूनियत, लोड शेडिंग, महंगाई, जिसकी वजह से अवाम की कमर तोड़ी हो चुकी है और लोगों के लिए गैस के बिल अदा करना, बिजली के बिल अदा करना नामुमकिन हो चुका है। बच्चों के लिए अपने लोगों के लिए अपने बच्चों को तालीम दिलाना, उनका इलाज कराना दोबर हो चुका है। ये जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जमात इस्लामी इसके लिए भरपूर मुतालबा करती है और हम आवाम की सतह पर एहतजाज कर रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत जब आई तो नून लीग ने ये कहा था मंसूर में कि जैसे हम आएंगे 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन बिजली फ्री करने के बजाय आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ हमजों हर महीने इसमें इजाफा किया जा रहा है और अवाम अब मुकम्मल तौर पर बगावत पर उतर चुके हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं ये आप लोगों के सामने इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की अवाम इन बिलों को देने से इनकार करेगी और जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए 12 तारीख को
हाफिज नईमुर्रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मरकजी धरना से खिताब करेंगे और उसके बाद ये पूरे मुल्क में धरने और एहतजाज मुनक़िद होंगे। बरहम मसूद के निज़ाम को ख़त्म करके रहेंगे ताकि पाकिस्तान की आवाम को सब चैन और इंसाफ मिल सके। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सियाहकारी का इल्ज़ाम, शोहर का बीवी पर सख्त तशद्दुद, बीवी की तस्लील करते हुए सर के बाल काट दिए, बेहोशी वाली हालत में छोड़कर फरार, दीगर अहले खाना ने अस्पताल पहुंचाया। शोहर गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने के लिए मजबूर करता है, इनकार पर आए रोज तशद्दुद करता है। सियाहकारी का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया और मेरी तस्लील की। शोहर को गिरफ्तार किया जाए। मुतासरा खातून का मुतालबा तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी के इलाके और लिंक रोड के साथ रिहायशी पजीर मोहम्मद हुसैन शेख ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी जामी शेख पर सियाहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर में अहले खाना की मौजूदगी में सख्त तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसे तस्लील का निशाना बनाते हुए इसके सर के बाल मोड़ डाले और इसे बेहोशी वाली हालत में छोड़कर फरार हो गया। अहले खाना की जानिब से मुतासरा खातून को तालका अस्पताल रोहड़ी पहुंचाया, जहां होश में आने के बाद जामी शेख ने अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसे मुसलसल पैसों की लालच में गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने के लिए मजबूर कर रहा था और इनकार पर अक्सर तशद्दुद और झूठा सियाहकारी का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल की धमकियां देता था। ताहम शोहर ने सियाहकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करने की कोशिश की, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरी तस्लील करते हुए मेरे सर के बाल काट दिए। मुतासरा खातून ने IG सिंध, DIG सखर और SSP सखर से मौके का नोटिस लेने और शोहर को गिरफ्तार करने और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में SHO अपनी सनाउल्लाह कोनहारू का कहना था कि ऐसी इत्तला मिलते ही पुलिस मुतासरा खातून के घर पहुंच गई थी और जालिम शोहर की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ताहम खातून के वरसान की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से ताहाल राब्ता नहीं हुआ। अब रुक करते हैं पन्नू आकिल का। अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू आकिल सिटी थाना की हदूद बशीराबाद में चौहान बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, 8 अफराद जख्मी। पन्नू आकिल बरादरी के ज़ाती मामले पर भड़क उठे, जिसमें डंडों, लोहे, सीखों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पन्नू आकिल झगड़े में एडवोकेट नूर चौहान, फजल चौहान और दीगर सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों को तालका अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। पन्नू आकिल वकला बरादरी और तमाम सियासी समाजी शख्सियात अस्पताल पहुंचे, जख्मियों की इयादत की। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्रू घोटकी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चैना की हदायत पर घोटकी पुलिस का जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। घोटकी पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। थाना A सेक्शन घोटकी पुलिस की कार्रवाई तकरीबन 1.5 माह पहले थाना A सेक्शन की हदूद सिविल अस्पताल घोटकी के बाहर से डकैती की रकम रिकवर करवा के असल मालिक के हवाले कर दी। थाना A सेक्शन घोटकी की हदूद सिविल अस्पताल घोटकी के बाहर मेडिकल स्टोर से दयानत कुमार हिंदू वालों से नामालूम डकैत मुल्ज़मान 3.5 लाख की रकम छीन कर ले गए थे। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्रू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। थाना A सेक्शन घोटकी पुलिस की कार्रवाई तकरीबन 1.5 माह पहले थाना A सेक्शन के हदूद सिविल अस्पताल घोटकी के बाहर से डकैती की रकम रिकवर करवा के असल मालिक के हवाले कर दी। घोटकी थाना A सेक्शन घोटकी के हदूद सिविल अस्पताल घोटकी के बाहर मेडिकल स्टोर से दयानंद कुमार से नामालूम डकैत मुल्ज़मान 3.5 लाख की रकम छीन कर ले गए थे, जिसकी इत्तला थाना A सेक्शन घोटकी पे मौजूद थी। घोटकी पुलिस अपने ज़राए के जरिए इन मुल्ज़मान को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। आज SHO A सेक्शन घोटकी सब इंस्पेक्टर अख्तर अली अब्रू ने अपनी टीम के हमरा एक घर पे छापा मार कर वो रकम रिकवर बरामद कर ली। मुल्ज़मान घर छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।